हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स फ्रेंड्स। आज का वीडियो है पार्ट 12 थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री क्लास 11 का। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा वीडियो है, जल्दी से देखते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? जैसा कि नाम पता लग रहा है, थर्मो मीन्स कुछ हीट रिलेटेड है और ये केमिकल इक्वेशन है। सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ऐसी इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड हो together with the value of its delta RH standard is called as thermochemical equation. So ऐसी इक्वेशन जो कि पूरी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हो और उसके साथ उसका डेल्टा RH स्टैंडर्ड भी दिया हो, तो हम उस होल सीन को क्या बोलेंगे? इट्स अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, C2H5OH लिक्विड फॉर्म में है, 3O2 गैस है, इसके मिलने से बन रहा है 2 पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और 3H2O लिक्विड। और यहाँ पर डेल्टा आर स्टैंडर्ड गिवन है -31367 किलो जूल पर मोल। ना पहले तो चेक कर लीजिए ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि पहला क्राइटेरिया होना चाहिए द इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो यहाँ कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2, प्रोडक्ट साइड में भी हमें 2 दिख रहे हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है 7, प्रोडक्ट साइड में भी है 7, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड है 6 एंड प्रोडक्ट साइड है 6। तो रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड रिएक्शन है और इसका डेल्टा RH स्टैंडर्ड गिवन है, तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गए डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। अब एक बात जो छोटी सी ध्यान देने की है, ये डेल्टा RH नेगेटिव है। नेगेटिव मीन यहीं से हम बता देंगे कि ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है? जब व्हेन ये रिएक्शन होगी तो बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, सो एक रिएक्शन लिखी हुई, इक्वेशन लिखी हुई है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, तो उससे हम कई चीजें पता लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो ध्यान देने की है, पॉइंट टू रिमेंबर्स है। पहला है द कोफिशिएंट इन द बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब ये कोफिशिएंट्स क्या थे? कोफिशिएंट वही थे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमने पहले पढ़े थे। जब किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसमें जो हम 2, 3, 1 जो भी लगाते हैं आगे बैलेंसिंग के समय, वही होते हैं कोफिशिएंट्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर देखिए और इसमें क्या कहा गया इस पॉइंट में, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो मोल्स हैं। तो हम अब इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन के साथ और दे रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ वाटर। हम इसको इस तरह से समझेंगे, इस तरह से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो मोल्स हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे 1 मॉलिक्यूल इथेनॉल का लिया, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के डाले, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम समझेंगे मोल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा RH स्टैंडर्ड, जो कि वैल्यू होगी डेल्टा RH स्टैंडर्ड की, रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि इक्वेशन पूरी मोल्स पर चल रही है, तो जो डेल्टा RH स्टैंडर्ड की वैल्यू है उसकी यूनिट भी पर मोल में रहेगी। ठीक है, पर मोल हम बात करेंगे किलो जूल पर मोल, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की, पार्ट्स की बात नहीं होगी। तो ये पॉइंट दोनों ध्यान में रखने के हैं। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े से वेरिएशंस भी है। पहला एग्जांपल है Fe2O3 सॉलिड रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, या Fe2O3 कितना है? 1 मोल है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अब ये देगा 2 मोल्स ऑफ आयरन और 3 मोल्स ऑफ वाटर। और यहाँ डेल्टा RH लिखा है -33.3 किलो जूल पर मोल। अब हमने ध्यान से देखा, आयरन 2 है, आयरन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। इक्वेशन बैलेंस्ड है, डेल्टा RH गिवन है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। पहली बात क्लियर। अब यहाँ पर माइनस है डेल्टा RH स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट बाहर निकलेगी जब रिएक्शन होगी, बहुत सारी हीट निकलेगी, प्रोड्यूस होगी। अब इसी रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। जरूरी है कि हम 1 मोल लें। अगर हमने हाफ मोल लिया
Fe2O3 का, तो हमने 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का लिया, तो हमारे पास बना क्या, 1 मोल आयरन बना और 3/2 मोल ऑफ वाटर बना। तो अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से बैलेंस करें, भाई सबका कैलकुलेशन अलग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रिएक्शन टोटली बैलेंस्ड है। इस बार भी रिएक्शन बैलेंस्ड है, डेल्टा RH गिवन है, तो इसका मतलब ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, पहले वाले में हमने 1 मोल से किया था, अभी हमने आधे मोल से किया है, तो फर्क आएगा इसके डेल्टा RH स्टैंडर्ड की वैल्यू में। पहला वाला था -33.3, दूसरा है -16.6, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कम हो गई है। वैल्यू कम हो गई क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि डेल्टा RH डिपेंड्स ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कम है, अगर हमने अमाउंट कम लिया है, तो हीट भी कम इवॉल्व होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट क्या हो रहा है, बहुत कम निकल रहा है, 16.6 किलोजूल पर मोल निकल रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस है, तो ये रिएक्शन भी सेम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही रहेगी, लेकिन क्योंकि अमाउंट कम है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, तो जो हीट इवॉल्व हो रही थी वो भी कम ही होगी। जैसे कि हम 1 लीटर पानी लेंगे और उसे बॉईल करने रखेंगे, वेपोराइज करना है, तो उसको हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी होगी ऑब्वियसली। अब हम 100 ml ऑफ वाटर लेके फिर से एवेपोरेट करेंगे तो हमारा जल्दी नहीं हो जाएगा। पहली बात तो जल्दी हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है कि बहुत कम हीट इवॉल्व होगी, फट से गर्म होगा, फट से एवेपोरेट होगा, और जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पर डिपेंड कर रहा है हमारा डेल्टा RH स्टैंडर्ड। ना एक और एग्जांपल है यहाँ पर, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH इज रिवर्स्ड इन द साइन। अब क्या हो रहा है, कोई इक्वेशन है, अगर जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया हुआ है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ डेल्टा RH दिया हुआ है -91.8 किलोजूल पर मोल, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक। रिएक्शन बैलेंस है, डेल्टा RH गिवन है, एक्सोथर्मिक है, ये पूरी की पूरी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलने से अमोनिया बना था, अगर अमोनिया को ब्रेक किया जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो इक्वेशन रिवर्स हो गई। अब हम देख रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं विद द सेम कोफिशिएंट्स, यानी कि हमने 2 मोल ऑफ अमोनिया लिया, उसको ब्रेक करने से 1 मोल नाइट्रोजन का बना, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का बना। सेम रिएक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन में कह सकते हैं। तो डेल्टा RH की वैल्यू भी देखिए ध्यान से, 91.8, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है इसलिए वैल्यू 91.8 ही रहेगी, वैल्यू सेम है। लेकिन द डिफरेंस क्या आया, पहली वाली नेगेटिव थी, एक्सोथर्मिक था, दूसरी वाली क्या हो गई, एंडोथर्मिक। दूसरी रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में रन करा दिया है। जब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन रन होगी तो हमें हीट देनी पड़ेगी। पहले हीट निकल रही थी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से हीट निकल रही थी। अब हमें अमोनिया को ब्रेक कराना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो हमें हीट देनी पड़ेगी। अमाउंट सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्लियर। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको रिमेम्बर रखना है, कब एक्सोथर्मिक हो रहा है, कब एंडोथर्मिक हो रहा है। अगर कोफिशिएंट चेंज हुआ है तो वैल्यूज चेंज होंगी, ये चीज ध्यान रखने की है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन थैंक यू।